स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। पिछले क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया था। आज हम लोग वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी कितने तरह का होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, ये हम लोग कैसे फाइंड करें, ये आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करें। मैं सच्चिदानंद सिंह, मास्टर फिजिक्स के इस चैनल पे वेलोसिटी हमने 9th क्लास में वेलोसिटी पढ़ा है कि सपोज करो कि ये ओरिजिन है और पार्टिकल यहां पर सपोज करिए कि x1 पोजीशन पर है t टाइम पे, और इसका पोजीशन x पोजीशन पर है, और सपोज करिए कि एक वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा t के बाद से इसका पोजीशन चेंज हो करके x प्लस डेल्टा x हो गया। हम लोग वन डायमेंशनल मोशन का भी बात कर रहे हैं कि पार्टिकल x एक्सिस की ओर मूव कर रहा है, तो t टाइम में पार्टिकल का पोजीशन हमने एज्यूम कर लिया कि x है। डेल्टा t टाइम के बाद से, डेल्टा t स्मॉल टाइम इंटरवल है, इसके बाद पार्टिकल का पोजीशन हो गया x प्लस डेल्टा x। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हमको पता करना है। तो सपोज करो कि x जो है इट इज द पोजीशन एट टाइम t, position at time t, and x plus delta x be position at time t plus delta t। तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब कि पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप फाइंड करते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो x प्लस डेल्टा x, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन x हो गया। तो x और x कैंसिल हो जाए तो ये डेल्टा x हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना लगा है इस डिस्प्लेसमेंट, टाइम इज डेल्टा t। तो अब हम लोग वेलोसिटी को दो तरह का वेलोसिटी में हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला तो एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। सो v एवरेज जो है इसको v एवरेज लिख देते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने इसमें एरो दे दिया। डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा x एंड टाइम इज डेल्टा t। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन किए एवरेज वेलोसिटी। पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक गया, हमने उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और कितना टाइम लगा है वो हम निकाले, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो देन वी गेट एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जब पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होगा तो कहीं पर उसका वेलोसिटी ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है, लेकिन ये पूरा जर्नी का जो एवरेज है ये हमने कैलकुलेट किया।
अब हमारा क्वेश्चन है कि किसी खास टाइम पे टी टाइम पे बताओ कि कितना वेलोसिटी है। जब किसी खास टाइम पर वेलोसिटी बताने की बात आएगी, मतलब कि हम उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसको कहते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब उस टाइम का, किसी खास इंस्टेंट का वेलोसिटी अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो इंस्टेंटेनियस, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस, माने एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर ये करना है तो आप क्या करो कि ये जो आपने निकाला है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये जो आपने निकाला ये एवरेज था। हमको कहाँ निकालना है वेलोसिटी? तो टी टाइम पे निकालना है वेलोसिटी। हम थोड़ा टाइम आगे बढ़ गए हैं, हमको क्या करना होगा कि ये जो डेल्टा वाला टी टाइम है इसको घटाना होगा, कम करना होगा। कम करते करते टी के एकदम पास आ जाना है, बहुत ही उसके पास आ जाना है। इस बात को कैलकुलस में कहता है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो माने डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो। जितना इसके क्लोज जाओगे, ये वाला पॉइंट जो है, अगर ये बी पॉइंट है तो बी ए के एकदम क्लोज आ जाएगा, मतलब कि ये जो डिस्टेंस डेल्टा एक्स है वो बहुत बहुत स्मॉल हो जाएगा। और उस समय इस बात को करना है तो क्या करना है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऐसा हम ले लेते हैं। और ये एक्सप्रेशन जो हुआ, ये अगर यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो यह इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट पर माने टी टाइम पर वेलोसिटी बताएगा। और हम इस बात को कैलकुलस में हमने इंट्रोड्यूस किया था कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, इसको हम लोग डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी एक्स पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि वेलोसिटी इक्वल टू डी बाई डी टी को तो हम लोग रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, और एक्स पोजीशन है, मतलब कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, इस बात को बताने वाला क्वांटिटी को हम कहते हैं वेलोसिटी। So it is the rate of change. Velocity is d by dt क्या है? It is the rate of change. Rate of change of displacement या position कहो, it is called velocity. तो velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इसका यूनिट का बात करो तो यूनिट तो v का हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट माने मीटर, और टाइम हो गया तो मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन का अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा तो ये लेंथ है, डिस्टेंस माने लेंथ, और टाइम नीचे है l बाई टी, टी को ऊपर ले आओ तो t माइनस 1। एक्स लेंथ है और t टाइम है, t को ऊपर लाते हैं तो t माइनस 1 या t इनवर्स बोलते हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1 हुआ है, मतलब कि इसमें दो तरह का क्वांटिटी इन्वॉल्व है, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और टाइम। लेंथ का पावर 1, टाइम का पावर माइनस 1। तो अब हमको यहाँ से ये आइडिया लगा कि जब भी वेलोसिटी का बात करें तो वेलोसिटी एक डायरेक्शन है, इसका एक फिक्स डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लें और फिर टाइम से डिवाइड कर दें तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो हमको x को डिफरेंशिएट करना होगा t के रेस्पेक्ट में। आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल इस पर हम लोग देखते हैं कि इस बात को ज़्यादा क्लियर करेगा। जैसे सपोज कर लो, एक एग्जाम्पल लो, सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग and its position varies with time as 2t square minus 3t plus 1। पोजीशन
इस तरीका से टाइम के साथ चेंज हो रहा है। x जो है ये मीटर में है, x इन मीटर एंड t इन सेकेंड। x मीटर में है और t सेकेंड में है, माने SI यूनिट में मेजरमेंट है। अब आपको अगर मान लीजिए कि कैलकुलेट करना है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी कहाँ का, ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है इसमें एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो हमको पता है कि हमको पहले डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो 0 टाइम का डिस्प्लेसमेंट रखो तो t0, तो 2 इंटू 0 माइनस 3 t0, तो ये भी 0 और प्लस 1, मतलब पोजीशन 1 मीटर पर है। जब हमने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया उस समय पार्टिकल का पोजीशन 1 मीटर है, और जब हमने 3 सेकेंड पर आया तो 2 इंटू टी के जगह 3 पुट करो, 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 प्लस 1 हो गया, तो 18 माइनस 9 प्लस 1 हो गया, तो 9 और 1 10 मीटर हो गया। पोजीशन निकल गया कितना, 10 मीटर। 3 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ है, 10 मीटर पर है। तो अब हमको पता है कि अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 3 माइनस 0 कर देना है। तो हमको पता है कि 3 सेकेंड में पार्टिकल का पोजीशन 10 और 0 सेकेंड में पार्टिकल का पोजीशन 1 डिवाइडेड बाय 3, 9 बाय 3 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। इट इज एवरेज वेलोसिटी। 1 सेकेंड में क्या था, 2 में क्या था, 2.5 में क्या था, ये सब बात नहीं है। 0 से स्टार्ट किया और 3 सेकेंड तक गया, इस पूरे जर्नी में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ ये निकला। लेकिन अगर सोचिए कि आपको कहता है कि 2 सेकेंड में क्या वेलोसिटी होगा या 3 सेकेंड पर क्या वेलोसिटी होगा, अगर ये बात करता है तो आपको क्या करना होगा, अगर आपसे कहता ये एक्सप्रेशन था हमारा क्या था, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 था ना, हाँ, तो ये एक्सप्रेशन था। अब कहता है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मान लो 3 सेकेंड पर ही निकालना है। तो अब चूंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, माने इंस्टेंटेनियस है, और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना होता है, हमको x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। सो d बाई डी टी ऑफ x इज 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। हमने कैलकुलस बताया है पहले कि कई टर्म है तो इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। तो 3t स्क्वायर का करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2t होगा। हम लोग पढ़े होंगे कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है n x टू द पावर n माइनस होता है 1 होता है। n पावर पहले ले लो और जो वेरिएबल है उसका पावर 1 से कम कर दो, तो t स्क्वायर का 2t हो गया, और t का t के रेस्पेक्ट में 1 और 1 कांस्टेंट है इसका 0 हो गया, तो इट इज 60 माइनस 2 हो गया। ये बता रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ में बदल रहा है, t जैसे जैसे चेंज होगा वेलोसिटी भी चेंज होगा। हमको कब का वेलोसिटी निकालना है, 3 का, तो t का जगह में आप 3 पुट कर दो, पुटिंग t इक्वल टू 3 क्या हो गया, v इज इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 2, 18 माइनस 2 मतलब कि 16 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना का चेंज हो गया। वो एवरेज 3 है लेकिन 3 सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड है। तो ये एग्जाम्पल था जिसमें कि अगर पोजीशन टाइम का अगर फंक्शन है तो हमने पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में,
जिस टाइम पे निकालना है उस टाइम को अगर हमने पुट कर दिया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गया। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज के लिए क्या करना है, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देना है, तो ये एवरेज हो गया। तो ये आइडिया हमारा था वेलोसिटी का। अब देखिए कि ये हमारा पोजीशन है और ये हमारा टाइम है। ये पोजीशन टाइम है। अगर पोजीशन और टाइम हम लोग पढ़े कि वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt, और हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े थे dy बाई dx का, कि यह किसी पॉइंट पर, कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचे तो उसके स्लोप को बताता है। मतलब कि दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह का ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो कहीं भी टेंजेंट खींचोगे तो ये तो एक ही एंगल से झुका होगा। मतलब कि हर जगह टेन थीटा जो है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब कि ये टेन थीटा, ये थीटा है, तो टेन थीटा चूंकि यहाँ सब जगह के लिए थीटा बराबर है, मतलब कि पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अगर x और t पोजीशन टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि पार्टिकल का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताता है। पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि इस तरह का कोई ग्राफ होता, अगर इस तरह का ग्राफ होता, तो ये क्या बता रहा है कि टाइम तो इधर बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। तो टाइम अगर चेंज हो लेकिन पोजीशन चेंज ना हो, तो जिस फ्रेम से मेजरमेंट कर रहे हैं अगर उस फ्रेम में पोजीशन चेंज नहीं होता है, मतलब कि पार्टिकल रेस्ट में है। सो यह जो स्ट्रेट लाइन अगर आ रहा है तो ये बता रहा है कि पार्टिकल रेस्ट में है। इसी तरीका से मान लीजिए x और t का ग्राफ कुछ इस तरह का मिल जाता, ऐसा मिल जाता। तो अगर ऐसा मिलता तो आप देखो कि इस जगह पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपने ये एंगल बनाया, इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमने ये एंगल बनाया, इस जगह में ड्रॉ करते हैं टेंजेंट तो हमने ये एंगल बनाया। आप क्या देख रहे हो कि एंगल बढ़ रहा है, और थीटा का वैल्यू बढ़ने से टेन का वैल्यू बढ़ता है, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि हर टाइम के साथ अगले पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो ज़्यादा स्लोप बना रहा है, मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हमको पता चला कि इस तरह का अगर कोई कर्व हो तो ये बता रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। दिस इज ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर बढ़ रहा हो तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन में है पार्टिकल, मतलब कि पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड होगा तो x और t का ग्राफ जो है इस तरह का है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये ग्राफ इस तरह का है, तो इस तरह का है तो आप देख रही है क्या होगा। अगर ये टाइम एक्सेस के पैरेलल में अगर हम ये करते हैं तो ये देखिए स्लोप घट रहा है, जैसे इधर बढ़ रहे हैं स्लोप जो है वो घट रहा है। स्लोप घट रहा है मतलब कि टेन थीटा का वैल्यू घट रहा है, टेन थीटा घट रहा है मतलब वेलोसिटी घट रहा है। तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो ग्राफ है यह डिक्रीजिंग वेलोसिटी बता रहा है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। पार्टिकल अगर
वेलोसिटी घट रहा हो, और वेलोसिटी घटना को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर पार्टिकल रिटार्डेशन में है तो इस तरह का ग्राफ होगा। अगर यूनिट इस तरह का, अगर मान लीजिए वेलोसिटी पोजीशन टाइम इस तरह का है, तो स्लोप जो है वह 90 से ज़्यादा है, मतलब कि नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, माने वेलोसिटी नेगेटिव है। अब हम ग्राफ का डिस्कशन हो गया कि अगर पोजीशन टाइम दिया रहे, अगर 2 डायमेंशन में होगा तो इसी x की जगह में r से रिप्रेजेंट करेंगे, तो dx/dt जो लिख रहे थे उसको dr/dt लिखेंगे 2 डायमेंशन में। अब आते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो आइए हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें। पार्टिकल का वेलोसिटी अगर बदल रहा है तो हम कहते हैं पार्टिकल एक्सेलरेशन में है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। सपोज कर लो कि हम एक्सेलरेशन का बात करते हैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो सपोज करो कि पार्टिकल मूव कर रहा है, ये ओरिजिन है और इस ये टाइम t का पोजीशन है जहां इसका वेलोसिटी v है, और t प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद, डेल्टा टी टाइम के बाद से पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होके v प्लस डेल्टा v हो गए। डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी डेल्टा v बढ़ा, तो एक्सेलरेशन में है तो इसका वेलोसिटी चेंज हुआ। तो कितना चेंज हुआ बोलो, चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो v तो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा v हो गया, और टाइम कितना लगा इस चेंज में, टाइम इंटरवल इज डेल्टा t। यहां से यहां आने में डेल्टा t टाइम लगा। जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी की बात की थी, वैसे ही हम यहां एवरेज एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन अगर डिफाइन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन चेंज इन वेलोसिटी एंड देन डिवाइड इट बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल से इसको डिवाइड कर दो। चेंज इन वेलोसिटी हमने देखा कि डेल्टा v है, और टाइम इंटरवल जो है इट इज डेल्टा t। सो एक्सेलरेशन है, इट इज एवरेज एक्सेलरेशन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो first of all find change in velocity and divide that by the time interval, we get average velocity। पूरे मोशन के दौरान में एक्सेलरेशन क्या रहा ये बता रहा है। अगर मान ले कि अब किसी खास टाइम में जैसे वेलोसिटी था कि t टाइम पे कितना वेलोसिटी, तो उसी तरीका से अगर हम कहें कि t टाइम पे कितना एक्सेलरेशन, t टाइम पर कितना एक्सेलरेशन, तो हमको क्या करना होगा कि ये जो टाइम इंटरवल है इसको घटाते हुए इसके काफ़ी करीब लाना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर फाइंड करना है, दैट इज वेलोसिटी एट टाइम t, ये फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे कि लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। डेल्टा t टेंड्स टू 0 मतलब कि ये जो पॉइंट B है, यह डेल्टा t तो यही वाला टाइम इंटरवल है A से B आने में, इट टेंड्स टू 0 मतलब कि B A के काफी करीब हो गया। तो इस स्थिति में डेल्टा V बाई डेल्टा t का हम वैल्यू यदि फाइंड करें, अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसके लिमिटिंग वैल्यू को हम dv बाई dt से दिखाते हैं। सॉरी, एक्सेलरेशन है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने लिखा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो dv बाई dt, d बाई dt ऑफ v, d बाई dt बोलते हैं रेट ऑफ चेंज को, v बोलते हैं वेलोसिटी को। मतलब कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से बदल रहा है, ये बात, किस रेट से बदल रहा है मतलब एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी बदल रहा है, ये बात जो बताए उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब कि v जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेशन में है। और अगर a नेगेटिव हो तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये रिटार्डेशन में है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन, पार्टिकल रिटार्डेशन में है। तो अब हम लोग चलिए एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है। सपोज करिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? पार्टिकल का वेलोसिटी बदल रहा है 2t² प्लस t माइनस 1, इस तरीका से। और हमको पता करना है, पहले तो पता करना है एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। चलिए ये 2 सेकेंड का इंटरवल है, इसमें क्या एवरेज वेलोसिटी हुआ ये हमको पता करना है। सॉरी, एवरेज वेलोसिटी नहीं भाई, एवरेज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रहा है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। हम क्या करें, पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, v किसका फंक्शन है, v इज फंक्शन ऑफ t। और चलिए 1 सेकेंड पे क्या होगा, तो t के जगह में 1 पुट कर दें, सो इट इज 2132 मीटर पर सेकेंड। और अब 3 सेकेंड पे क्या होगा, तो 2 × 3² प्लस t के जगह में 3 पुट करो, -1, 18 and 3 21 - 1 that is 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चेंज हो गया। अब हमको एवरेज चाहिए, तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। 3 सेकेंड पे क्या था और 1 सेकेंड पे क्या था, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 3 - 1। वेलोसिटी 3 सेकेंड पे कितना है, 20, -1 सेकेंड पे तो 2 है, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। इट इज 18/2, इट इज 9। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज एक्सेलरेशन निकल गया। अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर बात करें, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालना है। तो वेलोसिटी हमको पता है कि 2t² प्लस t माइनस 1 है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, तो इसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना होगा। हमको पता है कि कई टर्म हो तो उनका डिफरेंशिएशन अलग अलग करना होता है। 2t² का तो 2 कांस्टेंट है और t² का 2t, t के रेस्पेक्ट में 1 और 1 का तो 0 हो गया, सो इट इज 4t + 1। देखो यहाँ एक्सेलरेशन भी टाइम का फंक्शन है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वो वेरी कर रहा है। कब का चाहिए, तो पुटिंग t इक्वल टू 3 सेकेंड, सो वी हैव 4 × 3 + 1 -1 था ना, तो -1, सो इट इज 12 - 1 दैट इज 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इस तरीका से, एक्सेलरेशन एवरेज कैसे निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, ये हमने फाइंड किया। तो हमने अभी तक सीख लिया है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है,
वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अब हमारा अगला मुकाम है कि जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चल रहा हो तो क्या वह किसी नियम से बंधा होता है क्या, और अगर नियम से बंधा होता है तो वो कौन से नियम से बंधा होता है, किस तरीका से हम पार्टिकल के मोशन को बता सकते हैं कि पार्टिकल इतने टाइम में कहाँ होगा, इतने टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, इतना डिस्टेंस चलने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये सब क्या कैसे हम फाइंड करें, ये अब हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इस बात को। थैंक यू।